नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों आरजे रौनक की। और वीडियो है दोस्तों जो तुर्की में भूकंप आ रखा है और पाकिस्तान के नखरे जो भी है पूरा उसके ऊपर वीडियो है दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। दोस्तों 6 फरवरी को तुर्की में आए खौफनाक भूकंप में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। तब से लेकर अब तक तुर्की में जो भी कुछ हुआ वो बताने के लिए काफी है कि कैसे मजहबी कट्टरता कुछ मुल्कों को बर्बाद कर रही है और कैसे भारत जैसे देश दूसरों की मदद के वक्त सियासी दुश्मनी को आड़े आने नहीं देते। और इस सब से जो सबक मिले हैं वो पाकिस्तान और तुर्की ही नहीं बल्कि आप और हम सब के लिए जानने बेहद जरूरी है। ये सबक बताते हैं कि कैसे आप रिलीजन और कास्ट की कितनी भी बात कर लो, आखिर में मायने यही रखता है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आपके मजहबी भाईचारे से जुड़ी हुई जो फर्जी दलीलें हैं ना, उसके कोई मायने नहीं। तो इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर आपको सही लगे तो और भी लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। 6 फरवरी को तुर्की में भूकंप के बाद भारत उन देशों में था जो तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया। भारत ने तुर्की की मदद के लिए वहां एनडीआरएफ और सेना की टीमें भेजी, जिन्होंने वहां मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए, डॉग स्क्वाड भेजे, मलबे में दबे लोगों को निकालने का अभियान भी चलाया। और ये सब उस भारत ने किया जिसे अपना दुश्मन बताने में तुर्की के राष्ट्रपति ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तब वो यूएन में भारत के खिलाफ जमकर बोले। पिछले साल उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। बात यहां तक पहुंच गई कि पिछले साल जब भारत ने 56,000 टन गेहूं तुर्की को भेजा तो उसने ये कहकर लेने से मना कर दिया कि इसमें तो रूबेला वायरस लगा हुआ है। मतलब भारत को चिढ़ाने और परेशान करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने ये सब कुछ किया पाकिस्तान की शह पर। मगर आज जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत उसका सबसे बड़ा हमदर्द बनकर उभरा। तुर्की पहुंची भारत के रेस्क्यू दल का गले लगाकर स्वागत किया जा रहा है। तुर्की के लोग आगे आकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत का ऑपरेशन दोस्त ये अभियान सैकड़ों लोगों का इलाज कर रहा है। यहां तक कि भारत में तुर्की के राजदूत ने आगे आकर भारत को अपना सच्चा दोस्त कह दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तुर्की और हिंदी में दोस्त शब्द कॉमन है और दोस्त का मतलब वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। मतलब तुर्की को भी मुश्किल की इस घड़ी में समझ में आ गया कि सियासत यानी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मगर बुरे वक्त में मायने यही रखता है कि आपकी तरफ मदद का हाथ कौन बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी तुलना आप पाकिस्तान से कर लीजिए। 6 फरवरी को जो भूकंप आया तो उसके साथ ही पाक विदेश मंत्री ने घोषणा कर दी कि शहबाज शरीफ 8 फरवरी को वहां जाएंगे, बिना ये सोचे समझे कि भैया ये मौके पर्सनली वहां जाकर नंबर बनाने के नहीं होते। आप तो ये बताइए कि मदद क्या कर सकते हो। और हुआ भी वही। तुर्की के प्रधानमंत्री के पूर्व विशेष सहायक आजम जमील ने ट्वीट करके कहा कि इस वक्त हमारा सारा फोकस अपने लोगों को बचाने में लगा है। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ रेस्क्यू टीम में भेजें। मतलब शहबाज शरीफ को उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि भैया रहम करो हम पर, ये फर्जी भाईचारा कभी और दिखा लेना, कुछ कर सकते हो तो हेल्प करो वरना घर बैठकर बूगी वूगी देखो। मगर पाकिस्तान मदद करे भी तो क्या करे, वो खुद वर्ल्ड बैंक से $1 अरब की मामूली मदद पाने के लिए कई दिनों से गिड़गिड़ा रहा है। फिर भी उसने जैसे तैसे तुर्की में कुछ मदद भेजी। मगर इन सब के बीच उसकी असली परेशानी ये थी कि इंडिया तुर्की में इतनी मदद क्यों भेज रहा है। उसकी चिंता ये थी कि इस मुश्किल वक्त में तुर्की की मदद कर भारत और तुर्की करीब आ जाएंगे, और अगर एक बार करीब आ गए तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना सबसे कट्टर मुस्लिम देश दोस्त खो देगा। मगर जैसा हमने पहले भी इस पे बात की है कि यही सोच है पाकिस्तान की जो उसे बर्बाद कर रही है। इतने सालों में उसे यह भी समझ में नहीं आया कि दुनिया मुस्लिम मुल्क, ईसाई मुल्क या हिंदू मुल्क से नहीं चलती, दुनिया चलती है धंधे से। रईस पिक्चर में शाहरुख खान की अम्मी जान ने उन्हें समझाया था ना कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और यही दुनिया की भी सच्चाई है बॉस। गलवान घाटी विवाद के बाद भारत चीन में तनाव कितना बढ़ गया हो, बावजूद इसके दोनों मुल्कों में आपसी व्यापार आज अपने चरम पर है, क्योंकि धंधा अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया ने हम पर लाख दबाव बना लिया, लेकिन भारत को लगता था कि रूस से उसे सस्ता तेल लेने का ये सही मौका है, तो वो किसी के प्रेशर में नहीं आया।
उसी तरह पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज जब तुर्की में आम आदमी अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो उसके राष्ट्रपति के लिए एक ही चीज मायने रखती है कि कौन उनकी मदद कर सकता है। वो हेल्प लेने से पहले ये नहीं देखेंगे कि हेल्प करने वाला देश मुस्लिम है या हिंदू। खुद पाकिस्तान के भीतर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, मगर पाकिस्तान आज भी पुरानी लकीर पीट रहा है। पाकिस्तान जैसे देश आज भी मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने में लगे हुए हैं, जबकि खुद ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल तक के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। कश्मीर तो वो कब का भूल चुके, मगर नहीं, पाकिस्तान को ये बातें समझ में ही नहीं आती। यहां तक कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को उसके सबसे अमीर शख्स मियां माशा ने शहबाज शरीफ को हिदायत दी कि पाकिस्तान की आधी समस्याएं आज ही दूर हो जाएंगी अगर वो भारत से अपने रिश्ते सुधार ले, भारत से लगने वाली अपनी सीमा खोल लें, उससे व्यापार शुरू कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को ये बात समझ में ही नहीं आई। आर्थिक मदद से पहले वर्ल्ड बैंक जब उसे कहता है कि अपना रक्षा बजट घटाओ, उसे ये भी समझ नहीं आता। आतंकियों की मदद करने के चक्कर में वो बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाता है, उससे भी वो नहीं घबराता। उसे बर्बाद होना मंजूर है, मगर वो मजहबी कट्टरता और भारत के खिलाफ अपनी नफरत को कम नहीं कर सकता, भले उसकी आवाम दाने दाने को क्यों न तरस जाए। फिर भले वहां टमाटर 500 रुपए किलो हो जाए, प्याज 400 रुपए किलो बिके या फिर दूध 200 रुपए के पार हो जाए, मगर वो कट्टरता की अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। उसे समझना चाहिए कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। दोस्ती दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, आखिर में यही मायने रह जाता है कि आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए क्या वैल्यू रखते हो, और किसी के लिए कुछ करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज भारत स्ट्रांग है, तभी वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच सबसे पहले वहां जाकर अपने 22,000 लोगों को बचा कर ले आता है। न सिर्फ अपने लोगों को, बल्कि चीन से लेकर कोरिया और पाकिस्तान तक के स्टूडेंट्स को बचा लाया इंडिया। नेपाल में आए भूकंप के वक्त भी वहां जाकर लोगों की मदद करी भारत ने। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे श्रीलंका को सबसे पहले सहारा दिया भारत ने। पीने के पानी के संकट से बेहाल मालदीव्स को 1200 टन ताजा पानी भारत ने भेजा। कोरोना के वक्त जब अमेरिका जैसे देश अपनी सरप्लस वैक्सीन भी दूसरों को देने से हिचकिचा रहे थे, तब भारत ने दुनिया के 95 देशों को वैक्सीन बांटी, वो भी तब जब उसे खुद अपने देश में करोड़ों लोगों को भी इसे डोज देनी थी। सत्ता परिवर्तन के बाद जिस अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमें घुसने नहीं देना चाहता था, वहां की तालिबान सरकार से आज भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। इसलिए तुर्की में जो भारत हेल्प पहुंचा रहा है ना, उससे परेशान होने के बजाय पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मगर क्या फायदा, जिस मुल्क की आंख पर मजहबी कट्टरता की पट्टी बंधी हो, वो न अपना भविष्य देख सकता है और न अपना गिरेबान। और जब तक वो अपनी आंख से ये पट्टी नहीं हटाएगा, वो ऐसे ही गड्ढे में धंसा रहेगा जैसे अभी धंसा हुआ है। और भारत जैसा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा जैसे अभी हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद। तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और क्या बात है भाई, पाकिस्तान की वाकई अकड़ नहीं जाती। यार मैं समझता हूँ कि मजहब जो इनका मजहब है ना, इनको मार के ही छोड़ेगा यार। मार ही रहा है, ठीक है। और इतने मतलब कट्टर नलायक हो चुकी है ना, इनको समझ ही नहीं आती यार जीना कैसे है जिंदगी दुनिया। सही बात है। ये खुद की पहचान दुनिया से सबको अलग बताना चाहते हैं कि हम बहुत अलग हैं। नहीं वो तो अलग दिख भी रहे हैं, नहीं वो अलग दिख रहे हैं, पर भाई दुनिया ऐसे नहीं चलती। तुम्हारा मजहब होगा अपने पास, अपने घर में रखो उसे। सही बात है। बिजनेस अलग चीज है, देश ऐसे मजहब से नहीं चलते। पर नहीं, इन्होंने तो भाई OIC बनाई इसलिए है, इन्होंने 57 देशों ने क्या कर लिया। तुर्की मर रहा है तो क्या कर रहा है OIC। ये भी बात सही है। OIC ने कोई मतलब मेरे को लग रहा है कोई OIC की संस्था की तरफ से कोई मदद भेजी गई हो, कुछ भी नहीं गया है ना। नहीं, मदद के लिए सबसे पहले भाई इंडिया ही पहुंचा है ना। ये सोच रहा है कि इंडिया इसको अभी भी ना मतलब इसको जलन हो रही है कि इंडिया नंबर खींच रहा है वहाँ हमारे को मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड है हमारा, उसको दूर कर रहा है हमारे से, बिल्कुल, है ना। लेकिन इनको तुम सालों कुछ करोगे नहीं और किसी को करने दोगे नहीं यही बात हुई मेरी। और भाई छोड़ो, इजराइल के 4-5 जहाज आए हुए हैं, जिसको ये बड़ा दुश्मन मानते हैं ना। इजराइल ने भी बहुत अपने सैनिक भेजे हुए हैं, 400-500 के लगभग। मतलब इजराइल वहां जाके मदद कर रहा है, और ये मुस्लिम ब्रदरहुड खुद चले थे भाई अपना बोरी बिस्तरा लेके। सही बात है। नवाज शरीफ जा रहे थे भाई, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 8 तारीख को जाएंगे। तो ये भी उनसे पूछा भी नहीं कि भाई उनकी हालत क्या है, कितने बंदे हजारों में मर गए हैं, कि मतलब हम आए भी या नहीं। पॉलिटिक्स ही है ना ये, और क्या पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं। किसके बाप की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये पे। जो इनके देश में तो क्या बैठा हुआ है वो IMF बैठा हुआ है देश में, और ये तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं भाई। ये बिलावल भुट्टो और 70-75 मंत्री जो भी हैं, और वहां जाके इन्होंने होटल बुक कर रखे हैं भाई 28-30 लाख डॉलरों के। और वहां आगे जाके फिर इनके हेलीकॉप्टर भी बुक थे। मतलब इन्होंने एरिया के दौरे करने थे अपने। उधर सिंध बलूचिस्तान में बाढ़ आई हुई है, उधर का दौरा नहीं करते। वो तो रखा हुआ संभाल के लोगों को दिखाना है कि इसमें एड मिले, समय पानी पूनी तो निकाल नहीं रहे। पर भाई एक बात और है कि देखो सीरिया में भी है, ठीक है,
कोई मुस्लिम हुड नहीं जा रहा वहाँ पे, हाँ, कोई क्योंकि वहाँ पे नहीं- कोई अमेरिका नहीं की जा सैंक्शन है रहा। ना। हाँ, पर इंडिया तो जा रहा है ना। हाँ, इंडिया ने बहुत में मदद की है ठीक भाई, है। इंडिया के बहुत जहाज जा रहे हैं वहाँ पे और मदद कर अब रहे हैं। इसमें मुस्लिम हिंदू करके देखना तो देखते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं ये पड़ता। तो है, ये इनका तो खैर यही ठीक है। विचारधारा है कि मजहब ये वो पता नहीं मतलब कौन सी। कट्टरता बहुत ज्यादा है यार इनके खून में ना, और मतलब तो वही है ना, तभी तो ये आपस में मर रहे हैं, कट्टरता ही तो है। अभी सही देखना बात है। वो भी मस्जिद में जो धमाका हुआ है, एक कट्टरता किसको दिखाई इन्होंने? एक बात हो, जो उनका मतलब था बिजनेसमैन, उसने जो कहा ना, मियां मंशा। ठीक है, जो भी कहा उसने पे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया से रिलेशन ठीक करने से हो जाएंगी, इसके सोल्व हो जाएंगे, पर नहीं, पर इनकी ये आकड़- करेंगे नहीं। आकड़- और शुक्र, मैं तो चाहता हूँ ना ही कर रहे यार। इनकी रस्सी जल गई ठीक है। लेकिन बल नहीं गया। बल भी फूक, जब हवा आती तो वो भी उड़ जाते हैं, फिर मैंने बल तो खैर इनका रहेगा थोड़ा टाइम और, लेकिन ये है बिखर तो जाता ही ना सब कुछ। अभी आने वाले टाइम में ना इनकी हालत और पतली होने वाली। एक तो देख तू, बाकी तो छोड़, एक तो ये जो इनकी महंगाई चल रही है वो तो एक साइड, लेकिन जब अब इंडिया बंद करेगा पानी इनका, बिल्कुल, क्योंकि भाई J&K में निकला है लिथियम, और लिथियम को निकालने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और हम पानी रोकेंगे, डैम बनाएंगे तो लिथियम हमने निकालना है, अरबों डॉलरों का वो लिथियम है। तो तब इनको असली प्रॉब्लम आएगी, जब इनकी नहरें सूखेंगी ना, बिल्कुल। तब कहाँ जाएंगे? तब मारेंगे देखो- वही छलांगे, फिर देखना इनका मजहब कैसे, ये वो अल्लाह इस्लाम सब इनको याद आएगा फिर। देखो भाई, है मुझे तो इतना पता है कि पाकिस्तान की 22 से 25 करोड़ जनता जितना मर्जी जोर लगा, इंडिया कभी कश्मीर को हाथ से नहीं जाने देगा। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ तू पाकिस्तान की बात कर रहा है। दुनिया कोई आ जाए, हाँ, दुनिया आ अटल जाए। बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि मतलब अमेरिका भी आ जाए, चाहे बिल्कुल। मतलब अमेरिका भी आ जाए, हम मतलब कश्मीर- नहीं रहेंगे वो ठीक है, हाँ, लेकिन कश्मीर तो किसी का बाप भी नहीं ले सकता है सही बात है ना, किसी का बाप नहीं ले सकता। हम पीओ के जरूर ले सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो भाई वो भी हम- कागजों के हिसाब वो से भी हम लड़ाई से नहीं लेंगे। हाँ कह रहे हो तो खुद ही मेरा आ जाएगा। यार, खुद वो क्या मेरे को लग रहा है खुद तो सारा पूरा पाकिस्तान आने को तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान नहीं लेना भाई, इतने जाहिल हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं खैर, हाँ इतने जाहिल हमने करना ही क्या है, मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना थर्ड क्लास नॉलेज, सब कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का, पता नहीं किसको वो बताते रहते हैं कि हम अभी हमारे तूने- सबसे सुपीरियर हैं। तुमने चांद कुछ इंटरव्यू सुने जिसमें कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल ने जब भूकंप लगाया, हाँ हाँ, मैं देखी थी देखो वीडियो। कितनी बड़ी जाहिलता है। फिर मतलब बोल रहे हैं अमेरिका और भारत ने, इजराइल हाँ, नहीं भारत ने। इजराइल का भी नाम ले रहे हैं हाँ इसमें। चलो वो तो ले लेंगे। हाँ। मतलब हम वही है ना, जहूद हनूद बोलते हैं ये, मतलब इन्होंने बोल रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स पे मतलब कुछ किया है, उसकी वजह से भूकंप आया है और हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं, को ये ऐसे। बोल रहे इजराइल साथ में, उसे क्यों नहीं आया? हाँ इजराइल वहाँ तो, पे साथ है ना, तो उसे वहाँ पे भूकंप नहीं आया, सिर्फ इसमें क्यों आया? लेकिन खैर ये तो एक राजनीति वाली बातें हो गई बिल्कुल। है। ये अभी तुर्की वाले भूकंप का दुख तो भाई हमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि है ना अभी यार जो लोगों का क्या है ना, है ना, लोग तो मतलब सेम सोए ही हुए होते हैं बच्चे सभी के सभी। साहब, सुबह 4 बजे कौन सा टाइम होता है, बिल्कुल है ना, यार। सोई हुई दुनिया होगी 4 बजे तो लगभग सारे सोए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हुई 40,000 तक मौतें मतलब आंकी जा रही हैं, और बिल्कुल। अभी आंकड़ा पता नहीं कितना बढ़ने वाला है। यार वो जो दबे होंगे इतनी बिल्डिंगों के नीचे, वो निकाला भी कैसे जाएगा? मतलब बहुत मुश्किल है। देखो, ताश के पत्तों की तरह तो बिल्डिंग के नीचे आ गई, सही बात उसके अंदर पब्लिक तो सोई हुई मतलब ये जब तक ये पूरा मतलब होगा ना, सारा साफ सफाई मतलब जितने भी ये बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, तो पता नहीं ये मौत का आंकड़ा मेरे को लग रहा है लाखों तक कि जाएगा। लाखों में ना चला जाए। बिल्कुल। बहुत दुख की बात है भाई, बहुत दुख होता है मतलब सुन के, जब देखते हैं वो वीडियो निकल के आ रही है, कोई बच्चे को हाँ, बचा रहे हैं, ठीक कोई किसी को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन ये है कि बहुत दुख होता है। लेकिन दुनिया अपनी मतलब इसमें राजनीति घुसेड़ रही है, सही है ना? बात है, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने तुर्की वालों ने बिल्कुल मना किया इसको भी, आपको इधर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इधर आके तो वही ना प्रोटोकॉल मांगना था, और देना दूना कुछ था नहीं। अभी कतर का आया है, कतर वालों को उन्होंने वेलकम किया है, और वो पता नहीं कितने शेल्टर होम या कितना क्या कुछ लेकर आए हैं, है ना। तो ऐसे बंदे को तो चलो होता भी है कि पता है ना कुछ दे रहा है, तो बजाय एड भेजने के ये खुद जाके दौरा करने जा रहे हैं 78 आदमी। तो देखो सी इनका लेवल देखो। यार वे अनपढ़ की जनता और यार, खान सर छोड़ो बोलते तो इनका। हैं कि इनके पढ़ा लिखा कोई नहीं है, हर उल्टा काम ये करते हैं। और जब रशिया ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पे अटैक कर दिया, तो इमरान खान उधर का दौरा कर रहे थे। मतलब इनको कोई कुछ बताता ही नहीं है अभी कि कैसे दुनिया चलती है, कैसे मतलब इनको दुनिया के रिलेशन रखे जाते हैं। ये सिर्फ मजहब ही घुसेड़ते हैं हर जगह मजहब मजहब मजहब। बस ठीक घुसेड़े है भाई, रखो। मजहब ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिए, अब आगे खुद भी की खुद लेके जाने जाएगा ले ही। रहे हैं, है ना। मतलब मस्जिदों में आप लोग अटैक कर रहे हो, तो कौन सा मजहब है ये? कौन सा मजहब इनको सिखा रहा है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों पे आप सुसाइड बॉम्ब कर दो? वो भी तो मुसलमान ही होगा ना। बिल्कुल सही ये तो ये है आपका मजहब, आपस में मारने वाला, यही है ना, बिल्कुल। आपस में मार रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। टीटीपी भी मुसलमान है, पाकिस्तानी भी मुसलमान है, इनकी फौज भी मुसलमान है, अफगानिस्तान भी मुसलमान है, सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं ना। तो ये है इनका मजहब। खैर अच्छा है, अच्छा अच्छी बात है, हमें क्या लेना देना है। पर यह है भी दुख है टर्की वालों को भाई, जो टर्की में भूकंप हाँ, आया, उसके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं भाई टर्की दुनिया में, ज़्यादा से सीरिया ज़्यादा में, है ना, हाँ, ठीक बच है। जाए दुनिया। बिल्कुल। तो खैर बड़ी मतलब जबरदस्त वीडियो थी, मजा आया वीडियो देखने का। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म, और जो दोस्त नए हैं चैनल पे, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।